माय ब्यूटीफुल लियो बेबीज, मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर एंड हीलर स्टार सीड सौम्या। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में मई के मंथ में कैसी एनर्जीज आ रही हैं। जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उनको लीजिएगा, जो सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा है वो किसी और के लिए है। चलो डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी लियो बेबीज, ये मई का मंथ क्या एनर्जीज लेके आ रहा है ये चेक करेंगे। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं ये भी चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है, सो इसमें हम कैरियर भी देखेंगे। जिन चीज़ों की एनर्जीज आएंगी हर वो एस्पेक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अलग से नो कॉन्टैक्ट रीडिंग भी आएगी, सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं आप वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, टाइम फॉर अ नैप। ओके, पहले तो आपको बोला जा रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो, पर्सनल लाइफ में बिज़ी हो सकते हो, प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी हो सकते हो, या माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है। एंड ये ना मई के मंथ की नहीं है, ये अप्रैल में हुआ है, ये मार्च में हुआ है। आपको बैठने का भी टाइम नहीं मिला है। एंड अभी मई के मंथ में आपको थोड़ा सा रेस्ट, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन, आपको थोड़ा सा हीलिंग का पीरियड, आपका खुद को रिजुविनेट एंड रिन्यूएट करने का पीरियड जो है वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड टाइम फॉर एन ऐप हमको ये भी बता रहा है कि डेफिनेटली अभी आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा जो है वो केओटिक हैं। एंड इसलिए आपको थोड़ा सा अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है, डीप ब्रेथ्स लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अपने जो आसपास के लोग हैं, हो सकता है कि उनकी वजह से आप जो है वो बहुत चीज़ों में व्यस्त हैं, बिज़ी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैरियर की टेंशन हो सकती है, पैसे कमाने की जद्दोजहद हो सकती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। किसी की रिलेशनशिप में बड़ी ही मुश्किलें चल रही थी एंड इस वजह से वो शांत हो के, बाहर से शांत दिख के भी अंदर से परेशान है। सो मई का मंथ आपके लिए एक शांति लेके आ रहा है, आपके लिए रिलैक्सेशन लेके आ रहा है, एक टाइम पीरियड लेके आ रहा है जहाँ पे आपको रिलैक्स करना है, जहाँ पे आपको आपकी खुद की इनर हीलिंग पे ध्यान देना, लोगों को शांत करना, लोगों के थेरेपिस्ट बनने की जगह अभी आपको जो है खुद के लिए हीलर, खुद के लिए एक गाइडर, एक मेंटर की ज़रूरत है जो आपको समझा सके, जो आपको गाइड कर सके। क्योंकि इन चीज़ों में आप इतने बिज़ी हो रहे हो अपनी लाइफ में, जब से 2026 शुरू हुआ है, कि खुद के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा है। सो मई का मंथ आपको बता रहा है कि अभी सिचुएशन को थोड़ा सा दूर से देखो। ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम उसी सिचुएशन में रहते हैं ना, तो हम जनरली समझ नहीं पाते कि एक्चुअली में हमारी प्रॉब्लम है, या हम ही कुछ गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से लाइफ जो है हमारी सही नहीं चल पा रही है, या कोई और पर्सन है लाइफ में जिसको हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं बट शायद वही है हमारे दुखों का कारण। बट जब हम उसको थोड़ा सा डिटैच करके देखते हैं ना, तो हम एक्चुअली में समझ पाते हैं कि चीज़ें बैक ऑफ द फ्रेम जो है वो क्या चल रही हैं। तो जब आप अपना माइंड रिलैक्स करोगे तो आप ये देख पाओगे, बट बिकॉज आप काम रिलैक्स नहीं हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा, और मई का मंथ आपको वो दे के जाएगा, ठीक है। तो मई के मंथ में अगर लाइफ थोड़ी स्लो दिख रही है तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड नाउ मैसेज इन अ बॉटल। ओके, तो यहाँ पे कोई ओल्ड फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है मई के मंथ में। मई के मंथ में यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत टाइम से खोज रहे थे, बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, वो जो आपको एक 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 दिल के अलग से कोने में था कि ये तो करना है मुझे, ये चीज़ तो मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, वो मुझे आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। शायद आप उसको भूल भी चुके थे, आपके मन में था, लेकिन लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चलती हैं कि इंसान भूल जाता है, या उसको इतना एक्टिवली डेली याद नहीं रहता, बट वो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपके पास आने वाला है। एंड मैसेज इन अ बॉटल से हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा इंसान का टेक्स्ट आ जाए आपके पास जिसका आप मैनिफेस्ट कर रहे थे सबकॉन्शियसली, जिसको आप वेट कर रहे थे, जिससे आप मिलना चाहते थे, जो हो सकता है कोई ओल्ड फ्रेंड हो, मे बी आपके पार्टनर हो, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, बट यस कोई ना कोई पुराना इंसान जो है वो लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये कोई ऐसे स्कूल के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई थी, बहुत टाइम से मिलना नहीं हुआ था, एंड सडनली उनकी फॉलो रिक्वेस्ट आ
गई या फिर सडनली उनका एक टेक्स्ट आ गया, आपको उनकी कहीं पे वीडियो दिख गई एंड उनके साइड से ही कॉन्टैक्ट हो रहा है। सो ये भी दिख रहा है कि आपके साइड से नहीं, उस साइड से आपको ये न्यूज़ मिल रही है एंड दैट इज़ गोइंग टू फुलफिल यू। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत हैप्पीनेस लगेगी एंड आई एम टेलिंग यू, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद को टाइम दे रहे हो, टाइम फॉर अ रेस्ट, टाइम फॉर अ नैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिवाइन प्लीज़ बताइए नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे प्रिटी लियो बेबीज़ की लाइफ में। एक चीज़ आपको बता देती हूँ, हमारा इंस्टाग्राम भी है, अगर आप इंस्टा से आए हैं सो वेलकम है और सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो एक बार इंस्टा जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें डेली गाइडेंस एंड डेली रीडिंग्स जो है वो अपलोड होती हैं। नाउ गो टू डिस्टेंस। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आपको यहाँ पे क्लियर कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस मिल रहे हैं लियोस दैट आपको दूरी बनानी है। आपको चीज़ों को अभी बाहरी नज़रिए से देखना है, एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखना है। जब तक आप उस सिचुएशन में खुद को एक बहुत मेन कैरेक्टर देख के फिर कुछ डिसीजन लेना चाहोगे या कुछ सॉल्यूशन ढूँढोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी एनर्जीज़ ना फिर उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो जाती हैं। तो आप उसको दूर से नहीं देख पाते हो कि एक्चुअली में क्या ये मेरे लिए सही है? क्या ये जो मैं एक्शन लेने जा रही हूँ, क्या ये एक्शन मेरे लिए सही है? क्योंकि मेबी मैं शायद बहुत इमोशनल होके ले रही हूँ। मेबी मैं इसलिए ये चीज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप को नहीं सँभाल पा रही हूँ। या मेबी क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लव लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल ना लेके हम अगर आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, ओके प्रोफेशनल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स सपोज एक इंसान जो है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अब उसने बचपन से चीज़ें देखी हैं कि ये ऐसे ही होता है, पहले हम 12th करेंगे, फिर हम प्रिपरेशन करेंगे, मे बी हम कॉलेज करेंगे, फिर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा साथ-साथ में ऐसी चीज़ें चलेंगी, लेकिन मेरा गोल यही है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है। अब आपको धीरे-धीरे आप उसमें इतने कंज़्यूम हो जाते हो कि आपको लाइफ़ जो है वो इतनी ही इसी सर्कल में दिखती है कि इस एग्ज़ाम के अलावा मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। बट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब आप उससे थोड़ा डिटैच करके अब आप सिचुएशन को देखो तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए अभी भी ओपन्ड हैं। तो यही मेरी सिर्फ ज़िंदगी नहीं है। सेम गोज़ फॉर लव लाइफ। जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हमारा हर डिसीजन उस इमोशन से इन्फ्लुएंस होता है जो हम इतने टाइम से फील करते आए हैं। बट जब हम थोड़ा डिस्टेंस में जाके चीज़ों को देखते हैं तो हमको एक्चुअली में समझ में आता है कि इतनी कुछ सिचुएशन थी भी नहीं जितनी मैंने बनाई है, माइंड में बना ली है। दिमाग रिलैक्स नहीं कर रहा है। खुद के लिए 1000 आउटकम्स तो मैंने खुद ही सोच लिए हैं। गॉड ने तो एक डिसाइड किया होगा, मैंने तो 1000 सोच लिए हैं। और उन हज़ारों में हो सकता है मेरे लिए जो बेस्ट डिसाइड किया हो उसको मैं भूल के मैं पता नहीं क्या ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में। सो ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लियो, दिस इज़ द रीडिंग। यहाँ पे मैं आपको एक येस एंड नो क्वेश्चन आप सोचो एंड मैं आपको उस येस एंड नो क्वेश्चन का आंसर दूँगी कि आपकी लाइफ में वो मई के मंथ में होने वाला है या नहीं, ठीक है? सो यहाँ पे प्लीज़ थिंक अबाउट इट एंड वीडियो को जो है लाइक कर दो एज़ एन एनर्जी एक्सचेंज। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स चेक कि क्या ये जो क्वेश्चन लियो ने पूछा है ये मई के मंथ में होने वाला है। डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ। इफ़ यू बिलीव डेफ़िनेटली होगा बट यहाँ पे आपको बिलीव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सोचोगे कि होगा कि नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप सोचोगे कि कैसे-कैसे नहीं होगा, ये तो होके रहेगा, तो डेफ़िनेटली होगा। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर करना। बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस आए हैं और बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं जिसमें आपको ही रिलैक्स एंड रिजुविनेट करने के लिए बोला जा रहा है एंड आपको जो है अगर आप बिलीव करते हो तो आपकी लाइफ़ में बहुत प्यारे-प्यारे चेंजेस भी होने वाले हैं। सो या दिस वाज़ योर रीडिंग एंड थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं आपसे।